मैं आना तो नहीं चाहता था, लेकिन जिस प्रकार से कुछ पत्रकार जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, तो मैं भी पत्रकार हूं, जिस प्रकार से बिहार के बरमेश्वर मुखिया जो एक जाति विशेष के नेता और एक जाति विशेष उसे भगवान के रूप में मानता है, कुछ लोग नहीं मानते होंगे लेकिन 90% मानता है, उस पर उनके परिवार पर बार बार टिप्पा टिप्पणी की जा रही है, उन्हें बदनाम करने की साजिश की जा रही है, उन्हें दबंग जमीन कब्जा करने वाले, दलितों के जमीन कब्जा करने वाले, किस दलित की जमीन को कब्जा किए हैं बरमेश्वर मुखिया, अगर एक कागज दिखा दिया जाए तो जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार रहूंगा ऑन रिकॉर्ड। लेकिन जिस प्रकार से बरमेश्वर मुखिया के परिवार को और उनके पोती को बार बार आकर अपमानित करना, पत्रकार अगर एक समाज वर्ग करता तो अलग बात है, लेकिन जिस प्रकार से पत्रकारगण उनको अपमानित कर रहे हैं, तो मैं भी एक पत्रकार हूं, और जब जब सब अपने समाज के लिए लड़ेंगे तो मैं भी चूड़ी पहनकर बैठने वाला घर में वह पत्रकार नहीं हूं। मैं भी वही समाज का पत्रकार हूं जिस समाज ने, जब सब घर में चूड़ी पहनकर बैठा करते हैं तो वह समाज अपना माइक और नहीं तो बंदूक हाथ में लेकर निकल पड़ता है समाज की रक्षा करने के लिए। तो मैं भी उसी समाज से आता हूं, तो हमारे समाज के ही हैं बरमेश्वर मुखिया। जिस प्रकार से आप लोग के समाज के को लेकर जिस प्रकार से ये पत्रकारगण बोल रहे हैं, तो मैं भी अपने समाज को लेकर बरमेश्वर मुखिया के पक्ष में बोल रहा हूं कि बरमेश्वर मुखिया किसी की जमीन को कब्जा नहीं करने वाले थे, बल्कि वह पलायन करने वाले, वह चूड़ी पहनकर घुस के अपनी बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर पाने वालों की रक्षा के लिए वह मैदान में उतरे थे। वह लालू यादव जो वर्तमान मुख्यमंत्री थे, उनके विरोध में जिन्होंने सामंत और न जाने पोथी पतरा फूक दो, भूरा बाल साफ करो के नारा देकर मनोबल बढ़ाने वाले के विरुद्ध वह खड़ा हो गए। जब सरकार रक्षा नहीं करेगी तो आत्मरक्षा के लिए अगर हथियार उठाना पड़े तो कोई भी इंसान उठा सकता है। उस वीर पुरुष थे बरमेश्वर मुखिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे, और वह एक समाज के गरीब शोषित वंचित की आवाज थे, यह भी जान लीजिए। बरमेश्वर मुखिया कोई आतंकवादी नहीं थे, कोई देशद्रोही नहीं थे, वह नक्सलियों के विरोधी थे जिन्होंने लाल झंडा गाड़कर उन तमाम जो आज उनके विरोध में बोल रहे हैं, उन तमाम लोगों की रक्षा के लिए अपने परिवार का बलिदान तक दे दिए। अगर वह चाहते तो आज अरबपति बन जाते, खरबपति बन जाते, लेकिन एक सच्चा, एक ईमानदार इंसान थे जो एक एक रुपये का हिसाब भी रखते थे। लेकिन जिस प्रकार से उनको और उनके परिवार को पत्रकारगण टारगेट कर रहे हैं, तो जान लीजिए कि मैं भी पत्रकार हूं उसी समाज का। अगर हमारे समाज के ऊपर पत्रकार अंगुली उठाएगा तो यह भी पत्रकार चुपचाप चूड़ियां पहनकर घर में नहीं बैठा रहेगा, यह भी माइक लेकर और ढांसता रहेगा, यह भी जान लीजिए। आपकी पत्रकारिता अगर है तो हमारी भी पत्रकारिता है, आपके समाज है तो हमारा भी समाज है। तो वह पत्रकार नहीं समझिए, यह रेलता भी है, और रेलता है घर में घुस के भी रेलता है। तो हमारे समाज के, अगर किसी भी समाज के, सब अपने समाज के पत्रकार बन रहे हैं, सब अपने समाज के लिए माइक उठा रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हम भी अपने समाज के लिए डंका की चोट पर बोलेंगे। किसी ने गलत नहीं किया है, वह लड़की भी अपने परिश्रम के बल पर वहां मुकाम तक बैठी है। नंबर भले मिल जाए, यूपी वाली लड़की वो भी किसी की बहन है, बेटी है, वह भी है, दोनों समान है।